नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने दिल्ली की सत्ता संभालने के बाद पूरी दिल्ली के अंदर लूट के अड्डे खोल दिए और पूरी दिल्ली के खजाने को कैसे लूटा जाए, इसकी प्लानिंग अरविंद केजरीवाल ने हर स्तर पर की थी। हर डिपार्टमेंट को बुलाकर सबसे पहले यही तय किया गया, भैया ये बताओ माल कितना दोगे। अपने अधिकारी लगाए, संतरी से लेके मंत्री तक हर आदमी केजरीवाल की सरकार में लूटने पर लगा हुआ था। और लूटा जानते क्या जा रहा था? दिल्ली का खजाना लूटा जा रहा था। दिल्ली की सड़कों का इतना बुरा हाल कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। 10 साल के अंदर थेगड़ियां लगाई गई। थेगड़ी तो जानते ना, कपड़े में लगाई जाती थी, कहीं फट जाता तो पुराने समय में थेगड़ी लगा के उसको सिल लिया जाता था। यानी कि पूरे 10 साल तक जो पीडब्ल्यूडी थी, उस पीडब्ल्यूडी ने कोरोना काल के अंदर जब पूरी दुनिया बंद थी, उस समय पर सिर्फ और सिर्फ शीश महल बनाया करोड़ों रुपए का। 171 करोड़ रुपए फूंक डाले शीश महल के बनाने पर। अरविंद केजरीवाल के सपनों का महल था ये शीश महल। और सत्येंद्र जैन उसके जो चट्टे बट्टे थे, अरविंद केजरीवाल ने ऐसे ऐसे आइडिया निकाले, आप सोचकर हैरान रह जाएंगे। सत्येंद्र जैन जिस तरीके से पूरा काम कर रहे थे, शीश महल का पूरा काम सौंपा गया, क्योंकि मैडम सीएम ने साफ तौर पर कहा था हमें एक शीश महल चाहिए और आप उसे बना के दो। कैसे बनाना है ये आप सोचो। पत्थर से लेके टाइल से लेके हर चीज हमारी पसंद की होगी, आप मैनेज करो कैसे करना है। और सत्येंद्र जैन वही काम कर रहे थे, इसीलिए पद्मश्री दिलाने की मांग कर रहे थे, भारत रत्न मांग रहे थे अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन के लिए। जानते इसीलिए मांग रहे थे क्योंकि वो शीश महल बना रहे थे। तो इस शीश महल को सत्येंद्र जैन ने 1 करोड़ का मान लीजिए खर्चा था, तो उसको 9,99,999 रुपए कर दिया। तो यानी कि 1 करोड़ तक फिगर ना पहुंचे, 1 रुपया कम रहेगा तो वो खुद कर लेंगे, एलजी की जरूरत नहीं। तो ये सारा काम लूट का बाजार बनाया अरविंद केजरीवाल के। अब जब से रेखा गुप्ता सरकार आई है दिल्ली में, तब से लगातार केजरीवाल भाग चुके हैं यहां से। गुमशुदा की तलाश है, पंजाब में जाके छिप गए हैं और वहां प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से वहां तो कम से कम बचा जा सके। आप जानते हैं जैसे दुर्योधन जाके सूर्य कुंड में छिप गया था, तो ये दुर्योधन है, भाग रहा है लेकिन मारा जरूर जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल की कल से और मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। केजरीवाल के समय पे आपको एक चीज जरूर मिली होगी भरपूर मात्रा में, और वो था दिल्ली के अंदर फैलने वाला जहरीला पॉल्यूशन। और जानते हैं पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार किसको ठहराया जा रहा था? सिर्फ 4 पहिए की गाड़ियों को। यानी कि दिल्ली के अंदर जो मिडिल क्लास वर्ग था, हाई क्लास और मिडिल क्लास, जो कार से चलता था, वो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के निशाने पर था। सिर्फ जिनके जो प्रिय थे बांग्लादेशी, रोहिंग्या, झुग्गी झोंपड़ी, सिर्फ इसके हिसाब से, क्योंकि उसमें बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को खपा देते थे, झुग्गियों में झोंपड़ियों में उन्हीं को लाके बसाया जा रहा था। तो ये अरविंद केजरीवाल बार बार जो जहरीला पॉल्यूशन था दिल्ली के अंदर 10 साल तक, उसके लिए इन्हीं 4 पहिए की गाड़ियों को यानी कि कारों को सिर्फ जिम्मेदार ठहराते थे। और बार बार ऑड इवन का नौटंकी इनकी शुरू हो जाती थी पॉल्यूशन बढ़ते ही। अब पॉल्यूशन बढ़ते ही नौटंकी शुरू हो जाती थी, ऑड इवन की कारों को बंद कर दिया जाता था। हर लाल बत्ती पर गुलाब के फूल लेकर 25,000 वो वॉलंटियर्स जो निकाल दिए गए, उन सबको लगा दिया जाता था और फूल दिए जाते थे, भैया ये लो फूल, और आपको फूल देके फूल बनाया जा रहा है। तो ये जो केजरीवाल काम कर रहे थे, इसकी एवज में मान लीजिए 10 लाख के फूल फ्लावर खरीदे और उस 10 लाख के फ्लावर्स में बिल डाले गए
10 करोड़ के, ये घोटाला था। इसी तरीके से पॉल्यूशन जो बढ़ा उस पर अरविंद केजरीवाल ने क्या काम किए और उन कामों को करने के लिए कितना पैसा खर्च किया, इसी पर आज यानी मंगलवार को विधानसभा के अंदर, दिल्ली विधानसभा के अंदर रेखा गुप्ता एक बार फिर से प्रदूषण पर, जो अरविंद केजरीवाल के प्रदूषण पर सीएजी की रिपोर्ट पेश करने वाली है। और इससे पहले ही हंगामा मच चुका है कि भैया प्रदूषण तो केजरीवाल के अंदर था, दिमाग में था, या दिल्ली के अंदर सचमुच था, या सचमुच इस प्रदूषण को बढ़ाया जा रहा था, या केजरीवाल कोई काम नहीं कर रहे थे। केजरीवाल ने कोई काम किया ही नहीं, सिर्फ वो काम किए, आपको याद है वो बोलते थे मैं बनिए का बेटा हूं, जादूगर हूं, जादूगर। ये जादूगर अपनी लूट के लिए आइडियाज निकाल लेता था। जितना आइडिया इसने दिल्ली के खजाने को लूटने के लिए निकाला ना, टू मच था बॉस। पॉल्यूशन कम करने के लिए एक काम अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया, लेकिन पॉल्यूशन के नाम पर जितनी उगाही अरविंद केजरीवाल ने की, उतनी उगाही आज तक किसी ने नहीं की। स्मॉग टावर के लिए करोड़ों रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट से आया, जहां स्मॉग टावर बनाए गए वो आज भी बंद पड़े, वो चले ही नहीं। इसके अलावा आपने देखा हो आईटीओ के आसपास कनाट प्लेस में सड़कों के किनारे प्यूरिफायर लगाए थे, एयर प्यूरिफायर, वो सब कहां गए, क्या हुआ, कोई पता नहीं है। इसके अलावा ऑड इवन में फूल बांट बांट के जो जनता का फूल बनाया गया, उसका भी खर्चा सामने आ जाएगा। पॉल्यूशन के लिए अरविंद केजरीवाल ने क्या काम किए और किस तरीके से पॉल्यूशन फैलाया और उसका डर दिखाकर पूरी दिल्ली को बंद किया, ये अब सारे पाप सीएजी की इस रिपोर्ट में सामने आएंगे। यानी कि मंगलवार को दिल्ली विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पॉल्यूशन के ऊपर, दिल्ली के पॉल्यूशन के ऊपर सीएजी की रिपोर्ट पेश करने वाली है। इस सदन के अंदर यह कुल मिला के अब 8वीं सीएजी की रिपोर्ट होगी। अरविंद केजरीवाल 14 सीएजी की रिपोर्ट को दबाए बैठे थे, उन्होंने इसीलिए सामने नहीं आने दिया इन रिपोर्ट्स को, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीएजी यानी कि ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने बहुत जबरदस्त, बड़ी भयंकर टिप्पणियां की थी और अरविंद केजरीवाल की पोल खुल जाती, इसलिए वो इन सीएजी की रिपोर्ट्स को दबा कर बैठे थे। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कभी शीला दीक्षित की सीएजी सरकार की जो सीएजी रिपोर्ट्स आती थी, उन्हें लेकर ये और इनका एक और चोर साथी मनीष सिसोदिया ऐसे घूमता था फाइल लटकाकर, देखिए हम शीला दीक्षित को भेज देंगे जेल, जेल जाएगी, ये देखिए 15 एसी, ये कर दिया, वो कर दिया। और लेकिन अपनी जब सीएजी की रिपोर्ट आई तो अरविंद केजरीवाल उसे दबा कर बैठ गए। 14 रिपोर्ट दबाए बैठे थे। अब एक एक करके रेखा गुप्ता सरकार ने अरविंद केजरीवाल की वोट लगा दी है। लेकिन हम आपको यहां पर एक चीज जरूर बताते देंगे जो जनता के बीच केजरीवाल एंड कंपनी भ्रम फैला रही है। यह बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी का कोई आरोप नहीं है, ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आरोप है। यह एक ऐसा हमारे यहां संवैधानिक संस्थान है, सीएजी, कैग जिसको बोला जाता है, जो कि सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की ऑडिट करता है और ये ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। ये जो ऑडिट करेगा वही ऑडिट सरकारों के लिए एक तरीके की, ये उनके कामकाज की पूरी तस्वीर जनता के सामने पेश करने का एक संवैधानिक लोकतंत्र के अंदर तरीका है। अब आप सुनिए कि किस तरीके से ये केजरीवाल के खिलाफ कोई साजिश नहीं है। अब आप सोचिए कोई साजिश है, और ये संवैधानिक तरीका जितनी भी सरकारें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी डिपार्टमेंट्स की होती है, हर स्टेट के डिपार्टमेंट्स की सीएजी की रिपोर्ट्स सीएजी ऑडिट करती है और उनके डिपार्टमेंट का बताती है क्या इन्होंने खर्च किया, क्या इन्होंने बनाया, कहां पर इन्होंने भ्रष्टाचार किया, कहां कॉस्ट बढ़ी, ये सारी चीजें सामने आती है जनता के। और जनता के सामने ना आए ये प्रयास वही लोग करते हैं जो चोर होते हैं। अरविंद केजरीवाल की चोरी ना खुले, इसलिए केजरीवाल सरकार 10 सालों तक
सीएजी की सारी रिपोर्ट्स को दबाकर बैठी थी, ना पटल पे रखी गई, ना एलजी को भेजी गई, ना पब्लिक की गई। अब एक एक करके अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये जो छुपा हुआ पिटारे के अंदर जो विषैला सांप था, जहरीला सांप था, सीएजी की रिपोर्ट ये सामने आ रहा है और अरविंद केजरीवाल के चेहरे से नकाब हटा रहा है। तो आप समझिए कि बहुत बड़ा खुलासा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पॉल्यूशन के मामले में होने वाला है। जिस पॉल्यूशन के लिए अरविंद केजरीवाल पहले हरियाणा पंजाब को जिम्मेदार ठहराते थे, पंजाब में सरकार आने के बाद पंजाब के ऊपर क्रॉस मार दिया, फिर सिर्फ हरियाणा और उत्तर प्रदेश रह गया, बाकी सब गायब कर दिया। यानी कि अरविंद केजरीवाल जैसा जो आरोप लगाकर सिर्फ बातें बनाने वाले जो लोग हैं, ये पूरी मंडली का चेहरा उजागर होने जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि एक और बड़ा मामला दिल्ली की जनता के सामने आने वाला है। दिल्ली और देश की जनता तय करेगी कि अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को वोट दिया जाए कि नहीं दिया जाए, क्योंकि ये हमारी राष्ट्रीयता के संवैधानिक संस्थान की हैं, जो हमारे देश के, हमारे लोकतंत्र की पहचान है, उन सबको अपने फायदे के हिसाब से खत्म करना चाहते थे। लेकिन आज ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दिल्ली से भागकर पंजाब में मुंह छिपाते घूम रहे हैं, और जो बचे हुए हैं वो झूठ का पुलिंदा बांधकर जनता को एक बार फिर से गुमराह करने पे लगे हुए हैं। तो आप सोचिए, दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन जो आपके अपने बुजुर्गों को, बच्चों को, आपके अपनी सांसों को छीन रहा था, उस सांसों पर अरविंद केजरीवाल ने कितनी बड़ी साजिश रची थी और किस तरीके से आपको सांसों के रास्ते जहर पिला रहा था अरविंद केजरीवाल। लेकिन अब बहुत जल्दी उसका खुलासा होगा और हंगामा टू मच होने वाला है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।